मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो चुका है। The country of Iran totally demolish the enemy far ahead of schedule. Why are you attacking your Muslim neighbors during the holy month of Ramadan? अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अगर अमेरिका और ईरान का ये युद्ध नहीं रुका तो शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। We have not attacked Muslim countries. We have attacked Americans' targets. और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी? अचानक ही आज शाम से बहुत ही पेट्रोल पंप पे ज़्यादा रश आप देख सकते हैं। हाल ही में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में केवल 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। आज दुनिया में 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो शायद बहुत जल्द न्यूक्लियर वॉर भी हमें देखने को मिल सकता है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 को शॉर्ट में समझाया है। दूसरे पार्ट में मैंने अमेरिका और ईरान के इस युद्ध के बारे में बताया है। तीसरे पार्ट में मैंने बताया कि इस युद्ध का इस दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतिहास बताता है कि बड़े युद्ध कभी अचानक नहीं होते। 28 जून 1914 वर्ल्ड वॉर 1। इस युद्ध के पीछे 4 बड़े कारण थे जिन्हें मेन कहा जाता है। एम से मिलिट्रिज्म। जब यूरोप के देश जैसे कि जर्मन, ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेना और नौसेना को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे, हर देश एक दूसरे से ज़्यादा हथियार जमा कर रहा था, उसे हम मिलिट्रिज्म कहते हैं। ए से अलायंस। कई देशों ने आपस में गुप्त समझौते कर रखे थे। अगर एक देश पर हमला होता है तो उसका साथी देश भी युद्ध में कूद पड़ेगा। इसी वजह से एक छोटी सी लड़ाई पूरी देश की जंग बन गई। आई से इम्पीरियलिज्म। अफ्रीका और एशिया के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यूरोप के देश एक दूसरे से टकरा रहे थे। एंड नेशनलिज्म। लोग अपने देश को सबसे ज़्यादा महान मानते थे और दूसरे देश को कमज़ोर दिखाना चाहते थे। फिर होता है वर्ल्ड वॉर 2 1939। इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह पहले विश्व युद्ध का परिणाम ही था। टेरिटरी ऑफ वर्सलीज। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोपी गईं। उनसे उनकी ज़मीन छीन ली गई और भारी जुर्माना लगाया गया। इस अपमान ने जर्मन के लोगों में गुस्सा भर दिया था। राइज ऑफ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने लोगों के इसी गुस्से का फायदा उठाया। उसने वादा किया कि वह जर्मन को फिर से दुनिया का सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। लीग ऑफ नेशन। पहले विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनाई गई थी जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, जिसका उद्देश्य था कि अगला युद्ध रोका जा सके। लेकिन यह संस्था हिटलर और जापान जैसे देशों को रोकने में असफल रही। इकोनॉमिकल डिप्रेशन। 1929 में पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में आ गई थी। लोग गरीब हो गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी और इसी निराशा में लोगों ने कट्टर नेताओं जैसे कि हिटलर और मुसोलिनी का साथ देना शुरू कर दिया था। अब आते हैं हम अमेरिका और ईरान के युद्ध पर। आज दुनिया फिर से 2 हिस्सों में बट रही है। आज भी वैसे ही हो रहा है जैसे कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ करता था। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, नाटो, दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह, हौतीस, जिन्हें रूस और चीन का समर्थन मिल रहा है। पहले विश्व युद्ध में एक शहजादे की हत्या की गई थी और दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड पर हमला। और आज इजराइल गाजा का युद्ध और ईरान के प्रेसिडेंट पर हमला करके उनकी जान ले लेना। ईरान हमास का समर्थन करता है और अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। अब आते हैं हम अपने सबसे लास्ट टॉपिक पर, ग्लोबल इम्पैक्ट और इकोनॉमिकल क्राइसिस। अगर अमेरिका और ईरान वार नहीं रुकी तो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ेंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक कोलैप्स। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि एक देश का युद्ध पूरी दुनिया को डुबा सकता है। ऑयल एनर्जी क्राइसिस। जैसे कि अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल यहीं से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 500 से 1000 रुपए तक पहुंच सकती हैं, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी, सब्जियों से लेकर हवाई यात्रा तक। स्टॉक मार्केट क्रैश। गूगल, एप्पल, टेस्ला की वैल्यू गिर सकती है। सप्लाई चेन ब्रेक। अगर चीन और ताइवान इस युद्ध में शामिल हो गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और कार मिलना मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल साइबर वॉरफेयर। यह पहली ऐसी जंग होगी जो इंटरनेट पर लड़ी जाएगी। ब्लैकआउट्स। दुश्मन देश एक दूसरे को पावर ग्रिड और वाटर सप्लाई सिस्टम को हैक कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन। जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को निशाना बनाया जा सकता है। नो गूगल मैप्स, नो इंटरनेट, नो मोबाइल सिग्नल। दुनिया 1980 के दशक जैसी हो सकती। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट डिजास्टर। दूसरे विश्व युद्ध में केवल 2 परमाणु बम गिराए गए थे, लेकिन आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। न्यूक्लियर विंटर। अगर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर होता है तो धुंध और रात आसमान को ढक लेगी। सूरज की रोशनी कई सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी। भारत पर क्या असर होगा? भारत हमेशा शांति की बात करता हुआ आया है, लेकिन इतनी बड़ी जंग से हम पूरी तरह से नहीं बच पाएंगे। एनर्जी सिक्योरिटी। भारत जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, हजारों लाखों भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है।
तो यही था आज के इस वीडियो में। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो जानकारी पूर्वक लगी तो डार्क टाइम फ्रेम को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।